धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिएगा सभी प्यारा सवाल है, आपसे अधातु पूछा है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ओ वैज्ञानिक ध्यान से सुनो रे भाई, अधातु पूछे धातु पूछे, कंफ्यूज मत होना रे लाला। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रश्न बनते हैं यहां से, तीनों प्रश्न नोट कर लो, जो नोट करेगा वही सिलेक्शन लेगा भाई। अगर धातु पूछे तो करना पारा, पारा पारा मतलब होता है अमलगम, बबलगम नहीं है। पारा जब होता है हर धातु के साथ जुड़ करके, धातु के साथ जुड़ करके बताओ क्या बनाती है, बताओ अमलगम बनाती है, अमलगम बनाती है। समझ में आ गई? अमलगम एक ऐसा गम जो अमल का होता है तो नाम हो गया अमलगम। लेकिन सोने के साथ अमलगम ना ही बनता रे लाला, सोने के साथ ना ही बनता है ना। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अगर धातु पूछे तो आपको पारा करना है, ठीक है। अगर अधातु पूछे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बताओ, तो प्यारे प्यारे बच्चों आपको बताना है ब्रोमीन। अगर हथेली पर रखते ही पिघल जाए मामला हथेली पर रखते ही पिघल जाए तो बोलना गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम रह जाएगा याद, गैलियम और बताओ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सीजियम। ये हथेली पर रखते ही कमरे के तापमान पर पिघल जाती है। मेरे हिसाब से आपको तीनों समझ में आ गई। धातु पूछे पारा, अधातु पूछे ब्रोमीन, हथेली पर रखते पूछे गैलियम सीजियम। समझ में आ गया? बताओ आंसर कौन सा आएगा, पूछिए। मतलब आंसर आएगा ब्रोमीन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया। पोटेशियम के साथ सोडियम ध्यान रखना, पानी में इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है बच्चों ना। इनको याद रखना बच्चों, किस में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। समझ में आया? यस। और कैल्शियम के बारे में एक छोटी सी बात याद रखना कि आपके हड्डियों में क्या पाया जाता है, बताओ कैल्शियम पाया जाता है। और दो सूत्र आप याद रखना, एक होता है CaO, एक होता है CaOH2। ये होता है बच्चों ए बिना 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 बुझा चूना, ये होता है बच्चे बिना बुझा चूना, और ये होता है बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है बताओ, बुझा हुआ चूना है ना भाई। ऐसा चूना जो बुझ गया तो बुझ गया मतलब H2O आ गया। समझे कि ना समझे रे लाला? समझ गए भाई? जय जय। सिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय। और इसे ये आता है एंटी एसिड, प्रति अम्ल होता है। ये अम्लगम नहीं होता, प्रति अम्ल होता है, एंटी एसिड होता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है रे लाला, एंटी एसिड होता है। समझे कि ना समझे भाई? चलो आया समझ में सारी